नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं जनता तक। आपको बताना चाहेंगे अभी तक राजस्थान का चुनाव कुछ इस प्रकार से था। अशोक गहलोत वर्सेस पीएम मोदी देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बीच में राहुल गांधी भी मैदान में कूद पड़े हैं और वो भी चुनावी यात्रा कर रहे हैं। अलवर विधानसभा में मौजूद हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन है। मोहन जी, बहुत अच्छा नाम है आपका। बताइए, चुनावी माहौल किसका लग रहा है? चुनावी माहौल अशोक गहलोत जी का है, राहुल जी का है। क्यों? कारण इसलिए है, जब किसानों के बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे, निम्न परिवारों के बच्चे जब पढ़ लिख कर उन पदों पर पहुंच जाएंगे जो सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, तभी इस देश का संपूर्ण मायने में सामूहिक विकास हो सकेगा। और अन्यथा ये सरकार जो बीजेपी पार्टी है, ये गुमराह करती है और कहने और करने में बहुत रात दिन का फर्क है। अच्छा, दो रास्ते हैं आप लोगों के पास। एक वो है जो 7 गारंटियां दे रही है, एक वो है जो हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। किसके साथ जाने वाले हैं? हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। जो योग्य आदमी होता है उसमें कहें इंसानियत और हैवानियत। इनके पास हैवानियत है, हम इंसानियत की बात करते हैं। मोहब्बत के बाजार में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम हमारे राहुल गांधी जी ने किया। हम भारत यात्री हैं, हमने भारत की यात्रा की है। वो किस लिए किया? हमारे सांसद जी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता था, उनको बोलने तक नहीं दिया जाता था गहलोत तो राहुल जी के लिए कि आप चुप शांत हो जाइए, आपको कोई राइट नहीं बनता है। वो पढ़े लिखे, बहुत अच्छे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता रहे, पढ़े लिखे हैं, फिर भी राहुल जी के लिए ये बोला जाता है। अलवर विधानसभा की जनता किस ओर जा रही है? अलवर विधानसभा की जनता भारी बहुमत से अजय अग्रवाल जी जीतेंगे कांग्रेस से। यहाँ से टीकाराम जूली जी जीतेंगे। कांग्रेस पे इनकी बातों में कितनी सहमति है? आप पूरी 101% सहमति है। ये जो देश, भारत पूरा देश अब सोच चुका, जाग चुका है कि ये जुमलेबाजी सरकार है, इसको भगाना है। सेंटर से तो भगाना ही है और वापस कांग्रेस की रिपीट हो रही राजस्थान में। 150 से कम सीटें नहीं है। आप लोग अपनी ही परंपरा तोड़ देंगे, हर बार मौका देते हैं आप लोग, कभी बीजेपी को कभी। परंपरा कोई नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। परंपरा ये थी, हम वसुंधरा जी को बढ़िया नेता मानते हैं, लेकिन ये अच्छे नेता को तो किसी को आगे नहीं आने दे रहे बीजेपी वाले। हम तो मोदी जी से ये पूछना चाहते, तुम कमल के ऊपर वोट मांग रहे आ गए देश का, राजस्थान के अंदर यहाँ 2 टूक करने आ गए, क्या तुम प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर यहाँ मुख्यमंत्री बनोगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे करके क्या आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे? कह रहे हैं हम चेहरा खड़ा करेंगे। आप सामने लाओ ना चेहरा। आपके बीजेपी में 50 चेहरे हैं, आपके हमारे सिर्फ एक चेहरा है। कांग्रेस का अशोक गहलोत है। 150 सीटें आएंगी कांग्रेस की राजस्थान के। 150 बिल्कुल 150 सीटें आएंगी। पब्लिक समझ चुके, तबाह हो चुके पब्लिक, महंगाई से, बेरोजगारी से। इन्होंने शिक्षा को सारा क्रैश कर दिया। बच्चों के रबड़, पेंसिल, स्कूल कॉपी, किताब सब पर 18% जीएसटी लगा दिया। छाछ, दही, दूध सब पर जीएसटी लगा दिया। पहले यही लोग जीएसटी का विरोध करते थे और आज इन लोगों ने हर चीज पर जीएसटी लगा दिया। कि ये कोई न्याय है? कोई मतलब कोरोना के अंदर इन लोगों ने मजदूरों को ऐसे छोड़ दिया जैसे कि कोई मतलब लावारिस को छोड़ देते हैं। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या ये कल्याणकारी की सरकार का जिम्मेदार नहीं बनती है कि अपने हर एक नागरिक की वो रक्षा करे, उनको सारी सुविधा मुहैया कराए? लेकिन स्मृति ईरानी आपको 450 का की छोड़िए, मैं स्मृति ईरानी को पसंद ही नहीं करता। वो 350 का जब सिलेंडर था उसमें सर पहले घूमते थी। ये फालतू की बातें करते, कुछ जानते नहीं है। मतलब मैं तो ये कहता हूँ, अगर ये ईमानदारी अपनी डिग्रियां सामने लाएं और डिग्रियां बताएं देश के सामने, हमारी डिग्रियां कहाँ से पढ़ के आई हैं वो बताएं आप। ये जो लोग बोलते उनको बंद कर देते हैं, ये हमको डराते हैं। मेरी 71 साल की उम्र है, मैं MA इकोनॉमिक्स राजस्थान RR कॉलेज से, जिस टाइम सब यूनिवर्सिटी थी उस टाइम गाँव में को 1-2 बच्चा निकलता था MA। और राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से MA इकोनॉमिक्स से वो इतने बड़े एक विद्वान बच्चे को, और इन लोगों ने पैसे खर्च करके मीडिया के, और जादूगर का जादू ठप हो रहा है। जादूगर चल रहा है, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा चल रहा है। उसे सारे घबराए हुए। ये बीजेपी का सुपड़ा सांप है। मेरी बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बिल्कुल ही मतलब कांग्रेस की बिल्कुल ही बुराई पसंद करते हो आप? नहीं, बुराई नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि डंके की चोट पे किस प्रकार से राजस्थान में मोदी जी कह रहे हैं जीतेंगे। बात करो, ये धर्म की बात करें। धर्म क्या होता है? सुनो, धर्म क्या है? धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। ये तोड़ते हैं और धर्म में सांप्रदायिकता, दंगे फैलाते हैं ये लोग। हमारे क्या मुस्लिम लोग हैं यहाँ पे नहीं रहते? कोई मुस्लिम कोई हमारे देश का वासी नहीं है। एक भी सीटों में से यहाँ पे एक भी सीट मुस्लिम के लिए नहीं दी गई। बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा। ये क्या बात है? ये क्या रहे हैं आप? बताइए, आपकी क्या नाम है आपका? लक्ष्मण राम। लक्ष्मण राम जी, दादाजी किसका माहौल लग रहा है?
माहौल तो कांग्रेस का ही है। आपको तो तजुर्बा है, उम्र है, बीजेपी के वादों पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा इस बार? बीजेपी ने कई ऐसे काम कर दिए जिससे जनता का विश्वास दूर हो गया। सांप्रदायिकता फैलाने के लिए सनातन धर्म चला दिया, जबकि धर्म की परिभाषा मानव धर्म है। मानवता है तो धर्म है, मानवता नहीं है तो धर्म नहीं है। धर्म के सनातन धर्म, सनातन ये तो क्या है? दीवार खड़ी कर दी, हिंदुस्तान में दीवार खड़ी कर दी। प्यार के पुल कांग्रेस बनाती है और दीवारें खड़ी बीजेपी कर रही है। मेरी बहनी, आप ये भी सीख लो, आज आपको काम आएगी ये बात। सनातन क्या होता है आपसे कोई पूछ लेना तो ये जवाब है सनातन कि 5 तत्वों का ये शरीर है, आपका मेरा सबका, ये सब खड़े हैं उनका, है ना। मरने के बाद ये 5 तत्वों में विलीन होता है। और ये सना हुआ का मतलब क्या है? लिपटा हुआ, हम इसमें जकड़े हुए हैं, इसमें लिपटे हैं, वो होता है सनातन। सनातन इसी को कहते हैं। सनातन का मतलब कोई बीजेपी को परिभाषा ही नहीं पता है। पता ही नहीं है उनको परिभाषा। वो तो सिर्फ झंडा लेके भगवा रंग, मरो मरो मारो काटो, सांप्रदायिकता, झगड़े, तू हिंदू तू मुसलमान तू सिख ईसाई, ये सब क्या है कि मंदिरों में नहीं जाना, ये नीच है या छूत है, फालतू की बातें होती हैं। अच्छा, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराने से मोदी जी डर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब सभी बिरादरी के मिलके नहीं वोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत। और लहर किस तरफ चल रही है? कहते हैं ना लहर चलती तो लहर चल रही है अशोक गहलोत जी की तरफ। हाँ। अशोक गहलोत जी बहुत बढ़िया 150 से पार जा रहा है, बहुत अच्छा चुनाव जीतेंगे हम यहाँ। 200 में से कितनी सीटें लग रही हैं? हम तो करीब 150 तो कम से कम मेरे दिमाग में 150। पूरा सोच विचार के बोल रहे हैं? हाँ, वैसे मेरा आकलन है। ये अनुमान इनका, आपका? 150-160 के करीब रहेगा राजस्थान में। जादूगर की जब पिटारी खोलेगा, रिपीट सरकार होएगी ना जब गहलोत की, जब जादूगर अपनी पिटारी में से निकालेगा ना तो अनेक चीजें मिलेगी जनता को, है जो पिटारा है उनके पास। बिल्कुल, अभी तो पिटारा है, इतना खजाना भरा है, निकाल के दे देगा। बीजेपी सोचती रह जाएगी आया कहाँ से ये खजाना है। तो 7 गारंटियां क्या वही पिटारा है या उसके अलावा भी? इसके अलावा और खोलेगा। अभी आप देखे जाइए, आपको भी पता नहीं चलेगा पिटारे के अंदर क्या है। हमारे यहाँ 400 का सिलेंडर हो जाएगा सरकार आने के बाद। बताइए, कह रहे हैं स्मृति ईरानी 450 का दे रही है। बोलते बीजेपी वाले पहले 15 लाख के लिए बोल के भी गए थे, कोई का कुछ नहीं। 1100 का 1100 का सिलेंडर था, तब स्मृति ईरानी टेंट पे नहीं लेके घूमी। 400 का जब 2012-13 में था उसको टेंट पे लेके घूमी थी। वो बीजेपी की सबसे मॉडल लेडीज हैं, वो कुछ नहीं कर मॉडल है। हाँ, मॉडल है, उसको देखते हैं, हाँ भाई चकाचौंध है, लेडीजों की तरफ कुछ नहीं। 33% आरक्षण के लिए बोला था मोदी, अब बीजेपी ने 33% महिलाओं को दिया है क्या? लोग अब इसमें लाइए ना, कह रहे हैं हमको। पहले घोषणा पहले कर दी ना, 23 का चुनाव चल रहा है, घोषणा के बाद उनको लागू करना चाहिए था, पटल पे लाना चाहिए था। क्या हुआ? कुछ नहीं, केवल जुमलेबाज सरकार है, महिलाओं को बेवकूफ समझ रखा है, मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं दी। क्या इस देश से निकालना चाहते हैं? क्या उनका देश नहीं है? ये सब बकवास है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर हैं भाई, और ये देश सबसे ही मिलकर चलेगा, अकेला मोदी नहीं चलाएगा। रहा राहुल मोदी, और राहुल की बराबरी मोदी कभी नहीं कर सकता। उन्होंने डिग्रियां फर्जी बनवाई हैं, जो सबको पता है। राहुल गांधी आप किसको देखना चाहते हैं उस गद्दी पे? किसको विराजमान देखना चाहते हैं? भविष्य कांग्रेस का रहेगा, लीडर कोई भी हो। जहां तक राहुल गांधी या वो उनका गठबंधन कैसे बनाए, कौन पीएम बनाए, वो उनकी है, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी को सेंटर में देखना चाहते हैं। आप बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ। क्या नाम है आपका? महेंद्र मीणा। महेंद्र जी, किसका माहौल लग रहा है और कितनी सहमति है इनकी बातों? मैडम ऐसा है, माहौल हमारे यहाँ जो कांग्रेस ने शासन किया है राजस्थान में, वो बिल्कुल सुशासन दिया है, अच्छा शासन दिया है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं बदलाव होगा, देखिएगा। मोदी जी तो कुछ भी कहता रहता है, उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है। हमारे पहले क्या है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस है, लेकिन अब की बार हम डबल बना रहे हैं, डबल इंजन की सरकार खुद बना रहे हैं। हम यहाँ डबल रिपीट कर रहे हैं हम यहाँ पर, मतलब फिर से कांग्रेस की वापसी? कांग्रेस है। और 400 रुपए सिलेंडर अशोक गहलोत जी ने बोल दिया। मैडम, अच्छा, उन्होंने बोल दिया और आपने मान भी लिया? वो अच्छे आदमी है। बोलते हैं वो, जो गहलोत जी बोलते हैं वो करते हैं। अब प्रधानमंत्री राजस्थान में इसलिए चक्कर लगा रहा है क्योंकि यहाँ चुनाव माहौल है। मणिपुर में जाएं, जो नग्न अवस्था में महिलाएं जो रोड पे उनको भूना जा रहा है, आग लगाई जा रही है, वहाँ जाके एक बार मिले, उन महिलाओं को दर्द समझे। एक मिनट, उन महिलाओं को दर्द समझे,
हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? आपसे पूछता हूँ मैं, आप बताओ। मुर्मू जी आदिवासी महिला एससी की मंदिर में तमिलनाडु में घुसने नहीं दिया और उसको गंगा जल से उस जगह को साफ करते हैं। संसद किसके नाम से? लोकतंत्र का निर्माता कौन? बाबा साहब अम्बेडकर। और उसको क्या, उसकी तस्वीर तक उसमें नहीं लगाते? अच्छा, ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, देखिए इन लोगों को मुद्दे रटे हुए हैं दिमाग में। चलिए फटाक से पता कर लेते हैं 1 मिनट में। 200 में से कितनी सीटें? 150 सीटें आएंगी। 150 सीटें। 160, 150, 150, 165, 150, 150, 160, 160, 70, 70, 55, 55, 160, 160, 165। 165। देख लीजिए, माहौल पता चल गया होगा कि आपको। और 160 ये मैं कांग्रेस का पूछ रही थी, तो ये आकलन 200 में से 160 जितना भी बताना है, 100, 150, 200, ये सभी कांग्रेस की तरफ। 165 ऐसे है, 160 तो हम खुद ले रहे और 5 सीट हम निर्दलियों की ले रहे हमारे साथ में। देख लीजिए, फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, जनता तक।